अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नजरन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारी बात का प्रोग्राम के अंदर हमारे मशहूर शख्सियत सैयद आबिद हुसैन नकवी साहब हमारे स्टूडियो में आज मौजूद है। आइए आज हमसे मालूमात करेंगे कि हालत हाजरात जो मुहर्रम में और मुहर्रम से पहले जो मीटिंग हुई थी मुहर्रम के ताल्लुक से, उस ताल्लुक से भी थोड़ा हालत हाजरात पे ज़ेर गौर करेंगे। आइए हम आबिद हुसैन नकवी साहब उर्फ मन्नान साहब, जो आप सीपीआई से भी वाबस्ता है साहब, ये जो लोगों के फ़ोन्स आ रहे हैं हमारे पास जो है ना हमारे ऑफिस पर, उस ताल्लुक से थोड़ा तफसील बताइए कि आपको सेक्रेटरीट के मीटिंग के अंदर क्यों नहीं बुलाया गया, उसके अंदर नाम क्यों उसमें खारिज कर दिया गया। पिछले साल भी इसी तरह का हुआ था, चुनिंदा लोगों के नाम बुलाया गया था। इस साल भी जो है ना आपका नाम भी इसमें खारिज कर दिया गया, आखिर क्या वजह थी, थोड़ा इसका खुलासा करिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं न्यूज़ 14, यूटीवी और द क्रॉनिकल एक्सप्रेस के नाज़रीन को मेरा सलाम। वालेकुम सलाम। मैं मशकूर हूँ कि आपने मुझसे इजहार ख्याल करने का मुझको मौका दिया आपके चैनल्स पर। जैसा आपका सवाल कि जो है सेक्रेटरीट में गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की मुहर्रम के ताल्लुक़ से मीटिंग में हमें क्यों नहीं बुलाया गया। वो पिछले साल, इससे पहले के साल, एक साल हमको मदऊ किया गया था, चूँकि वहाँ पर सरकारी बेंचों के अलावा एक पार्टी खुसूस का वो मीटिंग रहती है। दूसरे शिया अरकानों को बुलाना या ऑर्गेनाइजेशन को बुलाया, कमेटी को बुलाए तो डिस्टर्ब होता, उनकी मनमानी की बात नहीं होती, शायद इसलिए नहीं बुलाया होगा। नहीं, ये मीटिंग के अंदर जो ये कॉल किया जाता है उसके अंदर जो है ना चुनिंदा लोगों को जो बुलाए थे, इसके सिलेक्शंस किसने करते हैं, या वक्फ बोर्ड करता है या नहीं है, तो कोई सियासी पार्टी जो है ना इसके अंदर नाम सेलेक्ट कर दिया जाता है। मैं बोला ना आपको, मखसूस सियासी पार्टी के अरकान ज़्यादा लोग रहते हैं वहाँ पे। हो सकता है दबाव रहता हमेशा, वो ये ऐसे प्रोग्रामों में जो है दूसरों को ना तलब किया जाए। और मनन साहब, जो ना हाल ही में जो चल रहा है, जो पहली मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक जो हलचल चल रहा है, जो शिया सिविल काउंसिल फॉर सोशल जस्टिस ने हाई कोर्ट में रुजू हुआ था, उस ताल्लुक से थोड़ा खुलासा करिए, ताकि हाथी के लिए जो है ना इन लोग कुछ ऑर्डर्स लेकर आए थे शिया सिविल काउंसिल ने, वो कहाँ तक सक्सेस गया, थोड़ा उस ताल्लुक से बताइए। देखिए हमारे नैयर साहब, ये हाथी का हर साल मुहर्रम जैसे ही आता है शुरू हो जाता, हाथी का के बारे में लोगों में तशवीश चालू हो जाती, जबकि कौम को उस ताल्लुक से तशवीश में नहीं रहना चाहिए। वो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, निज़ाम ट्रस्ट की ज़िम्मेदारी है। वो और जो है जिसकी सवारी उस हाथी पे होती है, उन्होंने कैसा भी इंतज़ाम करते बीबी सलाम अलैह। लोगों में गैर ज़रूरी तशवीश एक जो है उसको एक नया, हर साल एक नया कुछ न तो कुछ एक मौजू बना जाता है। आज़ादारी को छोड़ के जो है हाथी के वास्ते मखसूस मौजू बना। कोर्ट के अंदर रुजू होकर उन्होंने कुछ ऑर्डर्स लेकर आए थे कि 28 स्टेजेस के ऊपर हाथी बराबर रुकेंगे और यहाँ से जो है ना बराबर करेंगे, उस तरीके का कुछ ऑर्डर्स वगैरह भी लेके आए थे। देखिए ऑर्डर्स के ताल्लुक से देखिए साहब, आजकल जो है कौम में जो है कोई भी मसला हो कोर्ट से रुजू हो जाना, कौम के मसाइल को आप कोर्ट कचहरी में क्यों जा रहे हैं। और शिया काउंसिल ऑफ फॉर सोशल जस्टिस क्या इख्तियार रखते हैं, ये बरस से हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि जो है सवारी अलम मुबारक को जो है हाथी पे वो करने की, हाथी दस्तयाब करने की। आप कौन होते हैं भाई, ये निज़ाम ट्रस्ट का मजहबी उमूर उन लोगों का मामला है और हुकूमत तेलंगाना का मसला है। शिया सिविल काउंसिल फॉर सोशल जस्टिस, इनको किसने हक दिया, इनको क्या ज़रूरत थी कोर्टों में जाने के लिए। नहीं, जैसा कि बताया जा रहा था कि निज़ाम सरकार के कुछ लोग हैं, अब उनको जो है ना इख्तियार दे दे, ताकि जो बीबी का आलम के जितने भी काम वगैरह है, जितने आशुरे का जुलूस वगैरह निकलता है, उनके लिए उनको दे देने की। निज़ाम ख़ानदान के लोग इतने सालों से कहाँ थे, अब क्यों आ रहे हैं फिर वो लोग, उनके वास्ते ये लोग क्यों कोशिश कर रहे हैं। जिसका जो है क़ायम करता है, जिनके आबा अजाद क़ायम किए, उनकी नस्ल की कुछ चाहिए था वो लोग रुजू हों, और आप कौन होते एक ऑर्गेनाइजेशन बना के, और फिर आप ये 3-4 साल से एक नया तमाशा बना दिए कौम में। और निज़ाम ट्रस्ट की जिम्मेदारी, निज़ाम ट्रस्ट वालों की लापरवाही का नतीजा है जो ये 21 से जो है 25 तक ये मौजू बना हुआ है।
नहीं देखिए, जैसे कि कौम में जो है ना बेचैनी चल रही है कि MLC साहब जो रियाजुल हसन अफंदी साहब की काफ़ी मेहनत थी इसके अंदर हाथी लाने में, और काफ़ी जस्तजू करके जो है ना एक वहाँ से हाथी ले लेकर आया, वो भी जो है ना बगैर ट्रायल के 9 मुहर्रम के दिन जो है ना यहाँ पर हैदराबाद में आया, और जुलूस के दिन जो है ना वो रिस्क उठाया है। तो अगर खुदा न खास्ता अगर हाथी अगर कुछ बह जाता था अगर, तो कुछ के लिए कुछ अल्टरनेट लोग सोच के रखे थे या कुछ? मैंने आपसे कहा ना, एज एन शिया असना शरी मेरा यकीन कामिल है, जिसके नाम से मंसूब है वो अलम, बीबी कभी जो है उसको नाकाम होने नहीं देंगे, ना दिए ना दे रहे ना देंगे इंशाल्लाह। यह मेरा अपना यकीदा एज एन शिया कम्युनिटी बिलोंग्स, मैं शिया कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा यकीन कामिल है बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कि वो अपनी सवारी अपने जो है फ़र्जंद का पुरसे के लिए मोमिनीन को जो है हमेशा मौका देते रहेंगे, और उनका अलम मुबारक हाथी पे ही निकलेगा। कई लोग की और भी शिकायत है कि इसमें कुछ सियासी मसाइल आ गए, इस वजह से वांटेडली 9 मुहर्रम के दिन ही जो है ना हाथी का आने का वो करे है। इसमें जो है ना ट्रायल वगैरह भी नहीं लिया, अगर चाहे तो ट्रायल अगर हो जाता था तो 9 मुहर्रम के 10 मुहर्रम के दिन जो आशूरे के दिन अलम सही निकलता था हाथी। देखिए साहब, 2021 से ये शिया सिविल काउंसिल फॉर सोशल जस्टिस जो रुकावटें डाल रही है, उन्होंने बुक करा रहे हैं, पैसे दे रहे हैं मट गुजा के, यानी ये जो है इनका मकसद है कौम में इंतशार पैदा करना, जो मेरी समझ में आ रहा है। इन लोगों के पीछे ये RSS BJP की लॉबी काम कर रही है। तेलंगाना स्टेट में भी पोलराइजेशन करने का इनका मंशा है। शिया कम्युनिटी एक वाहिद कम्युनिटी है जो यौम आशूरा को बड़ी अकीदत से मनाती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जो है खराज अकीदत पेश करते हैं, मातम करते हैं, नजराने पेश करते हैं। तो इसमें रखना डाल के कौम में तशवीश पैदा करके आपसी मुकासमत, आपसी सियासी रकाबत के लिए जो है कौम को मुंतशिर कर रहे हैं, कौम को परेशान कर रहे हैं। इसके पीछे RSS BJP की लॉबी बिल्कुल नज़र आ रही है, है ये। चूँकि शिया सिविल काउंसिल वाले ये हाथी से पहले एक नुमाइंदे करे हुकूमत को और वक्फ बोर्ड को, के जो है कोई किसी का नवा निज़ाम इनको मुंतखब करे, इनके हवाले कर दो। भाई तुम लोग होते कौन हो? तुमको शिया कम्युनिटी ने कोई जिम्मेदारी दी? तुम एक ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड कराया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, क्या शिया कम्युनिटी तुमको अथॉराइज करी कि भाई आप लोग ये मामला देखिए? नहीं, शिया सिविल काउंसिल ने एक NGO तैयार किया है कि इसमें शिया कम्युनिटी के वेलफेयर होगा, उसके लिए तो है ना आगे बढ़ के काम करेंगे बोलकर। बिल्कुल शिया कम्युनिटी का वेलफेयर आप करो। सीधा जो है ना उनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि ये जो शिया सिविल काउंसिल फॉर सोशल जस्टिस है, लोग जो है ना कौम को इंतशार पैसा फैलाने के लिए जो है ना ये हरकत। बिल्कुल कौम में इंतजार पैदा करने की इन लोगों की जो मंशा है। ये लोग अगर कौम का वेलफेयर चाहते हैं तो कौम की पसमानदगी दूर करने की काविशें करो हुकूमत हिंद से, क्योंकि आपकी तुम्हारी जमात का जो है हुकूमत है, वज़ीर आज़म तुम्हारी जमात का है। तालीम के मैदान में, सेहत के मैदान में, बेरोज़गारी के मैदान में आप कोशिश करो, उसको हम सराहेंगे बिल्कुल। आप ये रिलीजियस मैटर में कौम का एक ही जो शिया कम्युनिटी का सबसे बड़ा एक ही जो है वो है यौम आशूरा। 2 महीने 8 दिन शिया कम्युनिटी अपने आप को उसी में मशगूल रखती है, उसमें आप मदाखलत करें, क्यों रखना पैदा कर रहे हैं भाई? क्या इस बार हाथी को लाने में काफ़ी दुश्वारी? हाँ, ये इस बार काफ़ी दुश्वारी इसलिए हुई कि साबिका जो हाथियाँ यहाँ पे आए थे उसके ऊपर केसेस बुक हुए हैं, पेनल्टीज हुए हैं, वो मटा देने को तैयार नहीं है। ये आप ही की वजह से, आप एक पेटा ऑर्गेनाइजेशन को जो है इन्वॉल्व करे, वो लोग कोर्टों में केस डाले, पेनल्टीज हुए, तो दूसरे जो है नेबर स्टेट देने को तैयार नहीं है। तो हमारा जो है जब हम शिया सेक्रेटरीट मीटिंग में शामिल हुए थे, उसमें हमारा मुतालबा था कि ये भाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। जब केसीआर गवर्नमेंट थी तो हुकूमत क्यों न एक हाथी तेलंगाना स्टेट में प्रोवाइड करे, उसको ट्रेन करे, हर साल जो है यौम आशूरा के लिए सुकून रहे, और दूसरे जो फेस्टिवल्स है बोनाल वगैरह। नहीं, हुकूमत तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जानिब से 2 महीने पहले ही जो है ना हाथी को पेमेंट कर चुका है। वो राजस्थान स्टेट को पेमेंट करे थे। क्यों भाई आपको राजस्थान जाना पड़ रहा, तमिलनाडु जाना पड़ रहा, केरला जाते आप, कर्नाटक जाते, क्यों जाते? क्या तेलंगाना फॉरेस्ट में हाथियाँ नहीं है? इस ताल्लुक से कई हाथी के लिए कई जगह ऑर्गेनाइजेशंस भी जो है ना इसके अंदर नुमाइंदे के, जैसे कि फातिमा सेवा दल भी करी थी, असद साहब का भी जो है ना एक लेटर गया था, उसके अंदर किशन रेड्डी साहब का भी लेटर गया था।
आप ये बताना चाह रहे हैं कि लोग जो है ना असद साहब के लेटर के ऊपर है, कई लोग बता रहे हैं कि नहीं नहीं वो तो फेल हो गया था, किशन रेड्डी साहब के लेटर के ऊपर आया है। पहले असद साहब का जो लेटर गया था वो खारिज कर दिया गया, उसके बाद किशन रेड्डी साहब का जो लेटर गया वो उसकी बुनियाद के ऊपर हाथी आया है। नहीं उस नहीं, ताल्लुक से बताइए थोड़ा। खैर कैसे असद साहब उसके भी तारीखों के साथ जवाबात आए हैं, वो कौम देखी भी है, उसमें मेरे को जाना नहीं है। मगर मेरा जो है कहना ये है कि यौम आशूरा हाथी के उसमें ये दो सियासी जमातें कई को, जबकि निज़ाम ट्रस्ट की जिम्मेदारी है और हुकूमत तेलंगाना की जिम्मेदारी है। ये निज़ाम ट्रस्ट, अब ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे एमएलसी जो रियाजुल हसन अफंदी साहब का कहना है कि भाई निज़ाम ट्रस्ट वाले हमको जो है नुमाइंदगी करते हैं, लेटर भेजते हैं कि हमारी हाथी को लाने में आप मदद कीजिए, उस वजह से हमारा इन्वॉल्वमेंट है। तो एमआईएम का इन्वॉल्वमेंट है बोल के बीजेपी वाले छुपा के उसमें रखना पैदा करना है, तो जो है साफ साफ नज़र आ रहा है कि रखना डालना है, कौम को परेशान करना है और पोलराइज करना है। जो दीगर स्टेटों में पोलराइज करके जो हुकूमत बना रहे हैं, यहाँ का भी इनका मंशा यही है। और ये हिदायत नाब जो पिटिशनर है उनके पीछे किसका हाथ है ये हमने तहकीक की है, क्योंकि एमएलसी होना बल्कि कोर्टों में केसा डाले ये लोग, शिया कम्युनिटी के एमएलसी होना कोर्टों में केसा डाले। इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, ये इनके लिए इतना खर्चा इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, ये सोचने की ज़रूरत है कौम को। मरकज़ है एक चीज़, यौम आशूरा और 2 महीने 8 दिन शिया कम्युनिटी का एक सबसे बड़ा वो है कि जो है 2 महीने 8 दिन आज़ादारी से गुजारें, आज़ादारी करें, मजालिस करें, मातम करें, जुलूसें निकालें। उसमें जो लोग पर्सनली अपनी रकाबत के लिए जो अपना पॉलिटिकल माइलेज गेन करने की मकसद से जो इन्वॉल्व हो रहे हैं, ऐसे लोगों से दूरी अख्तियार करें। साहब और एक बात है कि हाल ही में जो है ना अंजुमन मरकज़, मैंने आपने कहा था राजस्थान का हाथी बुक हो गया था, फिर जो है वो निकल भी चुका था जयपुर से, फिर जो है राजस्थान बॉर्डर पे आके रुकावट पैदा हुई। उसके बाद कई स्टेटों में जो है बकौल एमएलसी के दूसरे जगह भी जाके इन्होंने कोशिश किए, वहाँ से भी इनकार आया क्योंकि हमारे पर केसेस पड़े, पेनल्टीज हुए, हम यहाँ पे जो है मुहर्रम के लिए हम हाथी नहीं देंगे। वो आखिरी में बकौल हमें रियाजुल हसन अफंदी के, खैर उन्होंने जो है अपनी आज़ादारी को छोड़ के गए, काफ़ी काविशें करें। एक सियासी जमात के एमएलसी के अलावा एक शिया अज़ादार होने के नाते, शिया कम्युनिटी से बिलोंग होने के नाते उनकी जो है काविशें बहुत कारामद सामने थी, बहुत ज़्यादा मेहनत हुई। इसलिए आखिरी दिन जो है यहाँ पे हाथी आया। आखिरी दिन ट्रायल पे जो है नहीं लेके जा सकते थे, अगर ट्रायल आखिरी दिन 9 मुहर्रम को ट्रायल होता हाथी थक जाता। 7-8 किलोमीटर का जो है ये ट्रायल होता है, फिर जो है 10 मुहर्रम के दिन बड़ा परेशानी का बायस बन सकता था। और 10 तारीख को जो अलम मुबारक हाथी पे निकला तो 3 जगह हाथी डिस्टर्ब हुआ। पुलिस जो मुकामात पे बकौल आपने जो कहा कि पिटीशन डाले 28 मुकामात पर, खैर वो अभी पूरा दस्तावेज आना है, उसके ऊपर पूरा गौर नहीं किया हूँ मैं। हाथी एक जानवर है, उसको जब तक ट्रेन नहीं किया जाएगा, खून की जो है जो बो होती है वो जब तक सुना जो ट्रेन नहीं हुआ तब तक वो इतने बड़े जो है जुलूस में आराम से जाना बहुत मुश्किल काम था। लेके आए वो अनट्रेन हाथी था, अनट्रेन हाथी था, बिल्कुल अनट्रेन था। उसको जो मुहर्रम के जुलूस का कोई तजुर्बा नहीं था, उसको कोई ट्रेन नहीं किया गया था। 3 जगह डिस्टर्ब किया, तो वहाँ पे पुलिस की जिम्मेदारी, अव्वलिन जिम्मेदारी ये होती है कि इंसानी जानों को बचाए, बड़ा हादसा होने से टाला जाए। वही वजह है जो पुलिस ने बड़ी मुस्तैदी से काम लिया, बड़ी अच्छी हिकमत अमली से काम लिया। हाल मुबारक की जो है सीधा इख्तिराम पजीर हुआ आराम से। अगर खुदा ना खास्ता अगर हाथी बिदक जाता तो कौन संभाल सकते थे? खुदा ना खास्ता कई इंसानों की जान पे जो है बला आ सकती थी। तो खैर मौला का करम है, बीबी का सदका है कि बड़ी आराम से पुलिस अपनी मुस्तैदी जो दिखाई है वो सही दिखाई है, बड़ी अच्छी काविशें की हैं पुलिस ने। अगर कुछ होता तो फिर अल्लाह मुबारक डीसीएम पे आता था, जैसा कि फिर एमएलसी साहब ने ऐलान किया था कि जो कि इनको पुलिस ने ये कहा था कि भाई हाथी बिदक रहा है, परेशानी के हालात हो सकते थे, लिहाजा डीसीएम बोलते उस पर राज़ी भी हो गए थे। और जो 28 हमको जो इत्तला है 28 मुकामात पे, जिन मुकामात पे रुकना था धट्टी के लिए हाथी, वहाँ के लोगों तक
पुलिस एक दिन पहले जाकर उनसे कंसर्न ले चुकी थी कि भाई आप इमीडिएट करके देर ना करें वहाँ पे। मगर जो हालात हुए थे हाथी के, जैसा बीबी के अलावे पे जाके वापिस पलट के आ गया था, याकूत महल थिएटर करने गड़बड़ हुई, उस वजह से पुलिस नहीं रोकी। पुलिस का इसमें कोई भी सब और एक जो है ना वो नहीं है, गलती नहीं। सवाल है कि ये जैसा ही मुहर्रम स्टार्ट हुआ, दो मरकज़ों के बीच में नाइतफाकी स्टार्ट हो रही है, जिसमें अंजुमनों की तरफ से जो है ना काफ़ी दुश्वारी हो रही है। और इस ताल्लुक से जो है ना अंजुमन मातमी गुरहान के सदर साहब जो मुज्जू साहब है, उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया था कि निज़ाम सरकार के तरफ से जो हाथी जो है ना कोई प्रिंस नहीं, कोई किंग नहीं, जो भी है वो हिंदुस्तान आज़ाद हो चुका है। उनके उस ताल्लुक से थोड़ा बताइए कि खैर उनके बयान पे कौम में कमेंट्स आ रहे हैं। निज़ाम सरकार के पीरियड के अंदर ये अज़ादारी नहीं होती थी, मातम नहीं निज़ाम होता सरकार के पीरियड से पहले भी मातमदारी होती, अज़ादारी होती थी। उन्होंने ये बताया हाथी पे जुलूस निकलता था, आलम मुबारक हाथी पे सवारी निकलती थी। करना है तो गोलकुंडा खिला वहाँ से नहीं देखिए, बरामद होना था। अब ये बीबी के अलाए सैलम बरामद हो रही है। मैंने आसिफ जाही दौर में ही, खैर पहले जो है किला गोलकुंडा में होता था, हाथी पे सवारी निकलती। एक मरतबा का वाक़या साबिक़ा कुली कुतुब शाह के दौर से ही कि जो है हाथी मौजज़तन वहाँ पे अलम को लेकर जो है गोलकुंडे से निकल गया था, सीधा बी के अलावा जहाँ आज मौजूद है वहाँ पे आके रुका था। तो ये मौजूदा था, इसलिए उसके बाद से जो है कुतुबशाही दौर में यहाँ से अलम मुबारक पे सवारी निकलती थी। जहाँ तक मैं सुना हूँ हमारे बुज़ुर्गों से, हमारे बड़ों से, कि भाई ये मौजूदा हुआ था, गोलकुंडा से मुंतकिल यहाँ पे बीबी करवा दिए थे। मेरा मानना ये है, ये बड़ों का कहना है। तो यहाँ से जो है खुद पीरियड से जो है अलम मुबारक जो है हाथी पे सवारी मुबारक हाथी पे निकलता था। मन्नान साहब, इस साल मुहर्रम में कितना फंड सैंक्शन हुआ था? 70 लाख का बोल के सुने थे हम। ये पूरे सभी लोगों को अब सभी लोगों के जो मुंतजिमिन है उन लोगों से पूछो तो अब बेहतर रहता, दस्तयाब हुआ क्या नहीं हुआ। अब देखिए ये जो बोनाल के चेक्स बांटे जा रहे हैं जी, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जी, वो अमल खुलेआम खुले मैदान में आके वक्फ बोर्ड क्यों नहीं करता? वो अमल करो ना। चेक्स जितने सभी लोगों को जो है आप पैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हालांकि सभी लोगों को आप देने के पैसे कुछ भी नहीं है। हमारा मुतालबा था कि जो है अब इंशाल्लाह फिर हम नुमाइंदगी करेंगे इंशाल्लाह कि जो है आप जो आसुर खाने जात जो पुराने हो जो मखदूस हो गए हैं, आप इंजीनियरिंग विंग को भिजाएं, वहाँ के मुतवल्ली जो मुजाविर है उनके साथ किसी सियासी जमात के लीडर की मदाखलत के बिना एस्टीमेट तैयार करें, वो फंड जारी करें और अवाम में रास्त आके आप चेक एंड डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। चाहे वो आपकी मिनिस्टर को बुलाएं और यहाँ के जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं उनको भी रखें, परवाह नहीं है। आवाम को खुलेआम जो है ट्रांसपेरेंसी रखे। चकान जैसा बोनाल के चेक तब ये साल जो बांटा गया है, अवामी एक इजलास बुला के एक शादी खाने में कोई अच्छे मुकाम पे जो है बड़े बड़े मुकामात पे बुला के जो है एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी के कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी कितने मंदिर आए वो मंदिरों को जो है चकान जो है तैयार हुए डिस्ट्रीब्यूट हुए आवाम में बुला के, खास तौर उसी तरह के आशुर खानों के सभी लोगों के पैसे दस्ते आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। आप क्यों कोने कोने में खामोशी में अंदर जो है आप चकान डिस्ट्रीब्यूट करते? हमको ये सुने में कई जगह पे जो है घरों के आशुर खानों को भी सबील के नाम पे पैसे दिए जा रहे हैं। जुमला कितने आशुर खानों को दिए गए? अब वो नॉलेज भी हम इसमें जाए। देखिए मैं आज़ादार हूँ, मैं यहाँ आज़ादारी करने के मकसद से आता हूँ। अब ये सारे चीज़ों में मदाखलत करना हमारा मंशा नहीं रहता कभी भी, मगर ये साल जो बहुत ज़्यादा ही हो गया था, कोर्ट कचहरी तक मसला कौम का चले गया, उसलिए मैं अपने ख्यालात का इजहार कर रहा हूँ आपके चैनल पे आके, नहीं तो मेरे को ज़रूरत नहीं थी। ये चीज़ें कौम में अदालतों में हुकूमतों तक मत ले जाएं, आपसी मफाहमत के साथ काम करें, मिलजुल के आप एक ऑर्गेनाइजेशन बने। ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशन हैं यहाँ पे, वेलफेयर के काम करें। शिया कम्युनिटी को जो तालीम के मैदान में, सेहत के मैदान में, रोज़गार के मैदान में, उसमें आप जो है मेहनत करें, कौम को फ़ायदा पहुँचाए, ना कि ये रिलीजियस मैटर्स में आप इन्वॉल्व हों। ये ऐसे चीज़ों में जो ख़ास तौर से शिया कम्युनिटी को एक बहुत ज़्यादा अक़ीदा है कि जो है आज़ादारी हमको पुरसा पेश करना है। इमाम हुसैन का बीवी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को 10 तारीख़ के दिन अपने आप को जो है पेश करना है। तो उन चीज़ों, ये बहुत अक़ीदत का मसला है। शियाओं के अक़ीदत में मदाखलत ना करें, आस्था में आप लोग मदाखलत ना करें, डिस्टर्ब ना करें
और शिया कम्युनिटी से मेरा मारूजा है, इन जैसे अनासिर से दूरी अख्तियार करें। हनन साहब, एक आखिरी सवाल है कि ये जो बीजेपी के लीडर आए थे एमपी जो महादेवी लता बीबी के इलाके के अंदर, उन्होंने बताया था कि बीबी के इलाके की शेड को जो है ना परमानेंट बना देना चाहिए। ये हर साल जो है ना बनाकर उसका नहीं क्या बजट लेते बारिश हैं, या गर्मी ये साली छोरी, तो उसको परमानेंट बीबी का अलावा कब बना नैयर भाई, बोलिए आप, आपकी यहाँ पैदाइश है, कितने साल पहले बीबी का अलावा तामीर हुआ? आज से 75 साल हो गए होंगे मेरे ख्याल से। 75 सालों में मौसम वैसे ही रहा, बरसात में भी आता, 10 मुहर्रम के भी, गर्मियों में भी आता, सर्दियों में नहीं भाई। जबकि आज़ादार क्यों नहीं करे परमानेंट बनाओ बोल के? आज क्यों कम आज़ादार इतने कमज़ोर हो गए, धूप में परेशान हो रहे हैं, बरसात में भीगने से डर रहे हैं? नहीं, कोई शिया कम्युनिटी का मुतालबा खतई नहीं है ये, परमानेंट स्लैब डालें उसके ऊपर बी के अलावा में। नहीं, जैसे कि अलम निकलते हुए ज़ेरे आसमां निकलना बोल के बताते हैं कि बिल्कुल ज़ेरे आसमां निकलना है, तो मगर परमानेंट अगर शेड बन जाएगा तो उसको आप लोगों ने मेट्रो ट्रेन के उसमें दुनिया का बवाल करे, अलम मुबारक कैसा ब्रिज के नीचे जाएगा, फिर उसके ऊपर स्लैब कैसे डलवाए थे आप? क्यों आप मुतालबा करने लगा रहे हैं? क्यों ला रहे हैं भाई लोगों को? आप लोग कभी जो है मुसलमान लीडरों को मंदिरों में बुलाते ना जाते आप लोग? अरे नहीं, हर साल क्यों बीबी के इलाके में सियासी लीडर आते हैं और यही बताते हैं कि हाथी परमानेंट खरीदो, बीबी के इलाके का शेड परमानेंट बताते बनाओ, सब यही बताते, मगर सब लोग सिर्फ और सिर्फ की हुकूमत भी यही बताई थी कि हाथी जो है ना इस साल जो है ना नया हाथी खरीदेंगे, जू में रखेंगे मुहर्रम के ऐसे, मगर वो हुकूमत चले गई। अभी ये हुकूमत आई, हाल ही में शबीर अली साहब को भी बयान था कि आइंदा साल जो है ना 2 हाथी होंगे बोल के। मोहम्मद अली शब्बीर साहब की नुमाइंदगी 2024 की भी है, हुकूमत जो है दस्तयाब करेगी हाथी, 1 साल हो गया, खैर ऐसे बात वक्त बोलते। तो ये मुद्दे पे शिया कम्युनिटी को चाहिए एक मत हो के हुकूमत तेलंगाना से भरपूर मजबूत नुमाइंदगी करें, सारे लोग मुत्तहिदा तौर पे, सियासी और जो है जो जितने ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन है सबको मुत्तहिदा तौर पे हुकूमत पर दबाव बनाना है कि जो है हाथी आपके स्टेट का हाथी आप प्रोवाइड करें, जो आपके दूसरे फेस्टिवल को भी काम में आ सकता। लाखों रुपए जा रहे हैं, दिन ब दिन हाथी की कीमत बढ़ते जा रही, हुकूमत का जो ज़्यादा खर्चा हो रहा। आपके सुना जो है कि कई लाख में हाथी ये मठ से आया, आप 8.5 विद ट्रांसपोर्टेशन 10 लाख 12 लाख। बहरहाल जो है वो जो लोग सामने थे यानी शायद है, वो लोगों को पता है, सुनने में आ रहा है कई चीज़ें, इतने हुआ, इतना हुआ, इतना हुआ। तो सब चीज़ों की और यहाँ के लोगों को मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं, कोई सियासी रखना भी पैदा नहीं होता, कोई आपसी तसादुम भी नहीं होता, आप पीसफुल आराम से जो है अपने मकासद पे पहुँच सकते बीबी के में तो जाहिर है ना, उनकी भी कई शिकायत है कि जितने भी पॉलिटिशियन लीडर्स आते हैं उन लोग जो है ना पहली मुहर्रम से लेकर 3-4 मुहर्रम के अंदर आ जाना चाहिए, उसके बाद काफ़ी जो है ना ज़ाहिरीन वहाँ ज़ियारत करने का ऐसे, मगर इन लोग जो आने की वजह से उन लोग को काफ़ी मुश्किल हो रही है। तो ये लोग अक्सर जो है ना 6 मुहर्रम के बाद ही आते हैं ताकि जो है ना अपनी बताने के लिए। सियासतदाना आवाम की पीक टाइमिंग पे अपने आप को जाहिर करते हैं, मगर उस वजह से जो है ना जो ज़ाहिरीन आ रहे हैं उनको ज़ियारत करने के बिल्कुल तकलीफ हो रही है, बिल्कुल तकलीफ हो रही है, बिल्कुल तकलीफ। उनका मकसद ये था कि पहली मुहर्रम से लेके 4 या 5 मुहर्रम के अंदर तक ये लोग जितने सियासी लीडर कराना चाह रहे हैं, ये लोगों का अगर कुछ सच्चा अकीदा है सियासी लीडरों का तो अव्वलिन वक्तों पे आए, ज़ियारत करें, चले जाएं। आप आते अपना चेहरा दिखाने को, अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए, जो कि गलत है। कम्युनिस्ट पार्टी का भी नियति आप लोग देखे होंगे, हमारा जो है कोई रिलीजियस मैटर, जिसका अकीदा उसके साथ, जिसका इबादत उसके साथ, जिसकी आस्था उसके साथ, उसको सियासत में मत घसीटो।